नचनिया, अरे भाई हम बिहारी हैं भैया, अब बिहारी में भोजपुरी में डांसर को नचनिया ही कहा जाता है। ये नहीं है गलत। अगर आपको दिक्कत हो तो आप IAS बन जाइए, IPS बन जाइए। किसी की औकात है कि कोई IAS। कुछ लोग बोलते हैं कि अक्षरा सिंह लड़कियों के लिए आइडल का काम कर रही हैं। अक्षरा सिंह लड़कियों के लिए बहुत पावरफुल काम कर रही है, लड़कियों को मजबूत कर रही हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई? मतलब आइडल का काम कर रही हैं। कभी ये खेसारी लाल जी के साथ जाती हैं, वो भी आइडल का काम है भाई। कभी ये पवन सिंह के साथ जाती हैं, वो भी आइडल का काम है। और अगर कहे तो हमें थू है ऐसे आइडल बनने पे। जो लड़की क्या ही बोलेंगे तो अपने आप का हम इंसल्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उनका इंसल्ट कर रहे हैं तो हम भी एक लड़की, हम अपने आप इस उम्मीद से बुलाए थे कि अक्षरा सिंह को हम पहली बार स्टेज पे देखेंगे, सामने से देखेंगे, उनके गायकी को सुनेंगे, उनके डांसिंग को सुनेंगे। उसके मंसूबे पे ये पानी फेर कर मोहतरमा माइक फेंक कर चली आई। और क्यों चली आई उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो ऑडियंस है। बाकी ये लोग विवादों में अपनी रोटी हमेशा सेकते हैं। भोजपुरी का दूसरा नाम वो उसको बोलते हैं ना, मजाक उड़ाना जिसको बोलते हैं। तो इन लोग का असली सच्चाई यही है कि कैमरे पे जो ये दिखाते हैं असल में ये होते नहीं है। कैमरे पे भगवान जिस ऑडियंस को बोलते हैं उसी ऑडियंस को ये बंद कमरे में बैठकर गाली भी देते हैं। ये सच्चाई है इनकी। तो यही सब कुछ है। तो हम कहते हैं कि कल हम गांधी मैदान में 10,000 भीड़ जुटा देते हैं। ये जितने भी भगवान मानने वाले कलाकार हैं एक बार फ्री में आए। खेसारी लाल यादव के शो में ईटा चला था, प्रमाण अभी भी जाइए, यूट्यूब पे मौजूद है, वीडियो बजाते वीडियो है। पवन सिंह के प्रोग्राम में एक डांसर पे ईटा चला था, उस बात का भी वीडियो प्रमाण है। ये अगर ऐसी बात है तो ये प्रमाण दिखाएं। तो शिवेश मिश्रा कहाँ तक सही किए कि अक्षरा सिंह को बुरा भला दिखाने के लिए अपने यूट्यूब पे गलत वीडियो एडिट करके चलवा देते हैं? ये कहाँ? अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में मुद्दा चल रहा है, कोई शिवेश मिश्रा जी का पक्ष ले रहा है तो कोई अक्षरा सिंह जी का पक्ष ले रहा है। लेकिन हकीकत क्या है और क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, वो जानने के लिए हमारे साथ लाइव लॉन्ग न्यूज़ की संचालक जी हैं, खुशबू जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत मस्त हैं हमेशा की तरह। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप, क्योंकि जो चल रहा है, कभी बोलती हैं अक्षरा सिंह की पैसों का अपमान हो रहा है और कोई लोग बोलते हैं कि माइक का अपमान हो रहा है तो सरस्वती का अपमान हो रहा है। क्या है सही, क्या है गलत? जनता सिर्फ भ्रमित होते जा रही है इस चीज़ों पे लेकर। असल में न पैसे का अपमान है, न अक्षरा सिंह का अपमान है, न शिवेश मिश्रा का अपमान है, न गुंजन सिंह का अपमान है। अगर असल में किसी का अपमान हुआ है तो वो ऑडियंस का अपमान हुआ है। कैसे? देखिए, जो ऑडियंस आपको 5 लाख रुपया देकर, अगर आपकी डिमांड है 5 लाख, किसी की डिमांड है 10 लाख, किसी की डिमांड है 8 लाख, और 8 लाख 5 लाख 10 लाख देकर अगर आपको बुलाता है तो वो एक्सपेक्टेशन करेगा कि आप उसको भर रात 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय होता है रात्रि के समय में आप उसको इंटरटेन करें अपने गायकी से, चाहे अपने डांसिंग से। इसीलिए वो आपको 5 लाख दिया। अदरवाइज उसको फालतू का पैसा नहीं किसी के पास आता है कि कोई किसी को दे दे। तो ऑडियंस जो वहाँ पे लाखों की संख्या में जुटे थे, चाहे हजारों की संख्या में, जो भी हो व्हाटएवर, तो वो इस उम्मीद से आए थे कि आप वहाँ जाएंगे और उनका आपको वो सामने से देखेंगे और आपके गाने को सुनेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो चंदा होता है। बिल्कुल। और ये समस्तीपुर में हुआ था, यानी कि एक गांव एरिया था नगमा, और वहाँ पे हुआ था। तो सिंपल सी बात है, वहाँ की जनता ने बदले में पैसे दिए होंगे, चंदा दिए होंगे, तभी वहाँ पे इनको बुलाया गया होगा। तो जो ऑडियंस इस उम्मीद से बुलाए थे कि अक्षरा सिंह को हम पहली बार स्टेज पे देखेंगे, सामने से देखेंगे, उनके गायकी को सुनेंगे, उनके डांसिंग को सुनेंगे, उसके मंसूबे पे ये पानी फेर कर मोहतरमा माइक फेंक कर चली आई। और क्यों चली आई उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो ऑडियंस है। बाकी ये लोग विवादों में अपनी रोटी हमेशा सेकते हैं। भोजपुरी का दूसरा नाम विवाद। कैसे? क्योंकि विवाद नहीं होगा तो भोजपुरी नहीं चलेगा। आप हमें एक ऐसा उठा के, पहले जमाने का छोड़कर, इस सेशन की हम बात कर रहे हैं, पिछले सेशन की छोड़ के, और इस सेशन में कुछ लोगों को छोड़कर जो भी चमन क्या बोले हैं, वो अगर बिना विवाद का अपना गाना चला ले तो बहुत बड़ी बात है। और विवाद की जरूरत वहाँ होती है जहाँ पे टैलेंट नहीं होता। जहाँ पे टैलेंट होता है वहाँ विवाद की जरूरत नहीं होती है। आपके हिसाब से अक्षरा सिंह में टैलेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। गायकी के नाम पे अगर हम बात कर ले तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन है तो उनको कहिए कल किसी सिंगिंग कॉन्टेस्टेंट में पार्टिसिपेट ले लिया। अगर वो पहले राउंड में नहीं छट के आ गई तो फिर जो बोलिएगा सो। तो आपके हिसाब से अक्षरा सिंह में गायकी की टैलेंट नहीं है? लेकिन ऐसे तो टैलेंट है। एक्ट्रेस वो अच्छी हैं, इसमें दो राय नहीं है, अच्छी एक्टिंग करती हैं। एक्ट्रेस के तौर पे ही लोग उनको बुलाए थे। और एक्ट्रेस के तौर पे अगर आप स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ एक्टिंग तो आप करेंगे नहीं, वहाँ पे आप क्या करेंगे? डांस करेंगे। सिंपल सा लॉजिक। शिवेश मिश्रा के इंटरव्यू में आपको वहाँ पे बुलाया गया था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और अगर आप वहाँ जाती हैं, अगर आप वहाँ पे आया जो डांसर, अगर आप डांस कर रही होती है और ऑडियंस ने अगर प्यार से पैसे फेंक दिए तो वो कहीं से गलत नहीं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ईंटा से मारा गया, एक बार नहीं 5-6 बार से ज्यादा मारा गया, इस वजह से अक्षरा सिंह वापस। बात का कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है ना। तो फिर हम कैसे सच मान लें? इससे पहले खेसारी लाल यादव के शो में ईंटा चला था,
प्रमाण अभी भी जाइए, यूट्यूब पे मौजूद है, वीडियो बजाते वीडियो है। पवन सिंह के प्रोग्राम में एक डांसर पे ईंटा चला था, उस बात का भी वीडियो प्रमाण है। ये अगर ऐसी बात है तो ये प्रमाण दिखाएं। तो शिवेश मिश्रा कहाँ तक सही किए कि अक्षरा सिंह को बुरा भला दिखाने के लिए अपने यूट्यूब पे गलत वीडियो एडिट करके चलवा देते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, शिवेश मिश्रा की जहाँ तक बात है तो शुरुआत गलती की इन्होंने की और उस गलती का फायदा उन्होंने उठाया। तो अभी इतना उठाएंगे कि किसी को बदनाम कर देंगे? तो भाई हमने पहले ही कहा भोजपुरी का दूसरा नाम विवाद, इसी से उनका घर चलता है। हमने कहा ना कि जिस व्यक्ति में टैलेंट नहीं हो, चाहे वो शिवेश मिश्रा हो, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी हो, उन्हें जरूरत पड़ती है विवाद करने की। आपके कहने का मतलब कि अगर विवाद नहीं होगा तो भोजपुरी के कलाकार चल नहीं पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, सच्चाई है। तो ऐसे ही उनके फॉलोअर 5-5 मिलियन है, अक्षरा सिंह के तो 9.3 मिलियन फॉलोअर्स। कितने एक्टिव फॉलोवर्स हैं? अब ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन 9.3 फॉलोवर्स होना बड़ी बात नहीं है, ये चीज आप समझिए। फॉलोवर्स हम आपको दीजिएगा, आपका आईडी पे कितना फॉलोवर्स? मेरे पे तो 10,000 नहीं है। आपको कितना मिलियन फॉलोवर्स चाहिए? हमको मिलियन फॉलोवर्स ही नहीं चाहिए। कल हमसे मिल लीजिएगा, आपको जितना मिलियन फॉलोवर्स चाहिए होगा ना, हम बना देंगे आपको। तो ये क्या मतलब खरीद के? आप तो बहुत बड़ा बात कर, खरीद के इतना फॉलोवर्स कर दें अक्षरा सिंह? एक्टिव ऑडियंस तब होगा ना कि अगर आपके पेज पे 1 लाख फॉलोवर्स हैं और आपके वीडियोस के व्यूज 2 लाख जाते हैं। बात समझ रहे हैं? वो 1 लाख ने देखा और उसमें 50,000 ने शेयर भी मार दिया। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। बिल्कुल सच्चाई है, ये बड़ी बात क्या है यार, भोजपुरी की ये सच्चाई है। अगर जो ऑडियंस नहीं जानते हैं ना तो आप बेवकूफ हैं। आप जानिए इन बातों को कि जो आपको दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। यहाँ लोग घर में बैठ के भर दिन मैगी खाते हैं और आप आइएगा तो गेट पे आपको 2 घंटा खड़ा करवाएंगे कि आई एम बिजी, लेकिन दिस इज नॉट रियल, दिस इज फेक। बिल्कुल सही। कोई बिजी नहीं होता है, काम कहाँ है इनके पास? आप मुझे 2 साल में एक भी फिल्म दिखाई अक्षरा सिंह का? देखा कोई फिल्म नहीं है। एक फिल्म का रिलीजिंग हुआ भी था, डार्लिंग नाम का था, वो नया हीरो कोई था, उसमें आया था। तो नए हीरो जब भी कोई लॉन्च होते हैं तो जो प्रोड्यूसर होता है जब उस पर पैसे लगाता है, उसका अपना कोई होता है तो सोचता है कि कोई पॉपुलर चेहरा को ले ले ताकि किसी प्रकार से रिकवरी हो जाए। अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं बोलती है कि हमको पवन सिंह से अब कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसे में पवन सिंह जी का गाना भी बज जाता है, और ऐसे में अब अक्षरा सिंह, शिवेश मिश्रा ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पवन सिंह जी का गाना बज गया, इस वजह से अक्षरा सिंह उठ के भाग गई। सच है, इसमें 50% सच्चाई है। इसलिए सच्चाई हम कह रहे हैं कि मूड अपसेट उसी समय से उनका हुआ था। अगर आप वीडियो को बारीकी से पूरे वीडियो को देखेंगे, अलग अलग चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप बारीकी से उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा कि जब से पवन सिंह का गाना बजा तब से उनका मूड ऑफ हुआ, और मूड ऑफ होने के बाद जैसे ही उनके ऊपर पैसा उड़ाया गया, उस दोनों के बीच का ज़्यादा फासला नहीं है। पवन सिंह के गाना बजने के बीच का और पैसे उड़ाने के बीच के ज़्यादा फासला है नहीं, और ये आम बात है स्टेज पे। अगर उनको बुरा लगा थोड़ा देर के लिए, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं कि किसी ने पैसे उड़ाए और उनको इस बात का बुरा लगा, तो वो जाके इवेंट ऑर्गेनाइजर से अनाउंसमेंट करवा सकती थी ना कि मुझे ये हरकत पसंद नहीं है, आप आगे से ऐसी हरकत ना करें, अन्यथा मैं प्रोग्राम छोड़ के चली जाऊंगी। हाथ जोड़ के बोल सकती थी ना। ये ऑडियंस ही भगवान है। आज अगर आप स्टार भी हैं, जो भी हैं, उनके वजह से हैं, वही आपको तो प्यार दे रहे हैं। ऑडियंस भगवान के रूप तो होते हैं, ठीक है, लेकिन शिवेश मिश्रा ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अक्षरा सिंह का 5.5 लाख रेट नहीं है, लेकिन उस गांव में हल्ला हो गया कि अक्षरा सिंह आ रही हैं, अक्षरा सिंह आ रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जान गई कि अगर हम नहीं जाएंगे तो वहाँ पे विवाद होगा, इस कारण से वो 5.5 लाख रुपए डिमांड कर दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेट की जहाँ तक बात है तो सबका अपना, देखिए हम अगर बिजनेस चला रहे हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी चीज़ें कितने में बेचेंगे। अगर अक्षरा सिंह अपना रेट 5 लाख या वो 10 लाख भी बोले तो वो उनकी मर्जी है। तो उनका तो पैसा दिया गया था, लेकिन वो तो भाग गई। हाँ, डिपेंड ये करता है कि अगर आपको नहीं खरीदना है, अगर आपको अक्षरा सिंह को 5 लाख नहीं देने तो आप मत बुलाइए। इसमें हम उनको गलत इसलिए नहीं बोलेंगे। हमने कहा हर किसी का अपना एक ये होता है कि हाँ भाई हमें इतना चाहिए, हमारा ये बिजनेस है, हम उतना लेंगे। अगर ऐसे अगर लोग बोलते हैं ना कि दर्शक ही भगवान, सब लोग बोलते हैं, हर एक कलाकार जिसको भी देखिएगा, खुशबू जी, आप हर एक लोग बोलेगा यही भगवान, यही माता, यही पिता, यही धर्म, यही एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि यही सब कुछ है, तो हम कहते हैं कि कल हम गांधी मैदान में 10,000 भीड़ जुटा देते हैं। ये जितने भी भगवान मानने वाले कलाकार हैं, एक बार फ्री में आके दिखा दे। बहुत लोग तो बोलेगा कि अगर इंटरव्यू में पूछेगा तो बोल देंगे कि आएंगे, लेकिन ऐसे तो मेरे साथ हमको ये प्रमाण बोल के ऑडियो में कि हम फ्री में फलाने जगह आ रहे हैं दिखा दे, हिम्मत है तो तब हम मानेंगे कि ऑडियंस को ये मानते हैं। तो क्यों बोला जाता है कि ऑडियंस ही भगवान? बेवकूफ बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि आज अपमान भी हुआ तो ऑडियंस का हुआ, खिलवाड़ हुआ तो ऑडियंस का हुआ। इनफैक्ट इनके ऊपर FIR भी की गई है वहाँ की जनता के द्वारा, एकदम सही किया गया है। किसके ऊपर की? अक्षरा सिंह के ऊपर कहा, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे पास FIR की कॉपी नहीं आ रही तो हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें खबर मिला है, कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है
कि अक्षरा सिंह पे FIR हुई है। कुछ चैनल्स पर भी लोगों ने चलाया है कि वहाँ के लोगों ने अक्षरा सिंह पे इस चीज़ को लेकर FIR कर दिया। इस मुद्दे को लेकर के अक्षरा सिंह एक वीडियो वायरल करती हैं जो अपने स्टोरी में लगाती हैं और सबके ऊपर कैमरा करते हैं और माइक फेंका। ये क्या पता चलता है कि असल में उनकी असलियत क्या है, वो क्या मेंटेलिटी की हैं। असल में वो मजाक उड़ा रही हैं लोगों का, तो असल में उनकी यही सच्चाई है। और जिस ऑडियंस को वो कैमरे पे भगवान कहती हैं, अंदर रूम में बैठकर वो उसी ऑडियंस पे हंसती होंगी। ये उनकी सच्चाई प्रदर्शित करती है वो वीडियो। जिस प्रकार से वो बोल रही है माइक फेंक दिया, मतलब वो उसको बोलते हैं ना मजाक उड़ाना जिसको बोलते हैं। तो इन लोग का असली सच्चाई यही है कि कैमरे पे जो ये दिखाते हैं असल में ये होते नहीं है। कैमरे पे भगवान जिस ऑडियंस को बोलते हैं उसी ऑडियंस को ये बंद कमरे में बैठकर गाली भी देते हैं। ये सच्चाई है इन लोगों की। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अक्षरा सिंह नचनिया नहीं थी कि उस पर पैसा उड़ाया जाए। आप इस पे क्या बोलना चाहिएगा? नचनिया, अरे भाई हम बिहारी हैं भैया, अब बिहारी में भोजपुरी में डांसर को नचनिया ही कहा जाता है। ये नहीं है गलत। अगर आपको दिक्कत हो तो आप IAS बन जाइए, IPS बन जाइए। किसी की औकात है कि कोई IAS को नहीं? इससे कुछ लोग को क्यों बुरा लगता है? देखिए, माही मनीषा झा भी एक नचनिया थी, काजल राज भी नचनिया थी। आज काजल राज भी खेसारी लाल यादव के साथ गाना कर रही हैं। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह भी पहले खेसारी जी के साथ एल्बम की, तो फिर वो लोग नचनिया और अक्षरा सिंह एक्ट्रेस, ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी ही तकल्लुफ, इतनी ही दिक्कत है तो आप बंद कर दीजिए ना, मत जाइए स्टेज प्रोग्राम में। आप सिर्फ देवी जागरण में जाइए जहाँ पे सिर्फ गाने गाया जाता हो, जहाँ पे डांस का डिमांड हो। आप मना कर दीजिए कि आई एम नॉट अ डांसर। डांसर बोल दिए तो अच्छी बात है, इंग्लिश वर्ड अंग्रेज का दिया हुआ है। हम अपन बिहारी ठेठ भाषा में बोल दिए। अभी भी गाँव में कोई भी आता है तो बोलता है नचनिया बजनिया आ रहा है। खेसारी लाल भी जाते हैं तो बोलता है बजनिया आ रहा है, नचनिया बजनिया आ रहा है। बड़े बुजुर्ग के पास आप जाइए, बोलिए फलाना चाचा फलाना के प्रोग्राम है गाँव में, तो अच्छा वो फलाना नचनिया आवे दो, नचनिया बजनिया तो है। ये आम भाषा है यार, ये हम बिहारी हैं और बिहारी का यही भाषा है, तो नचनिया ही बोलेगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप बंद कर दीजिए ना, आप साबित करिए कि आप नचनिया नहीं है, आप डांसर नहीं है। उसी वर्ड को डांसर बोल दिए तो लोगों को अच्छा लग जाता है कि अरे डांसर बोल रहा है। डांसर का मतलब ही नचनिया होता है, हिंदी अर्थ ही नचनिया होता है। और जो लोग नृत्यांगना शुद्ध हिंदी होता है, और बिहार में शुद्ध हिंदी लोगों को उतना आता नहीं है। तो हमारा जो भाषा है, गाँव की जो मिट्टी है, उसके हिसाब से लोग नचनिया कहते हैं। तो अगर किसी को नचनिया से एतराज है तो कल से आप स्टेज प्रोग्राम करना बंद कर दीजिए। इतनी ही हिम्मत है आप में, वाकई आप इस वर्ड को नहीं सुनना चाहती हैं तो कल से आप उस चीज़ को बंद कर दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अक्षरा सिंह लड़कियों के लिए आइडल का काम कर रही हैं। अक्षरा सिंह लड़कियों के लिए बहुत पावरफुल काम कर रही है, लड़कियों को मजबूत कर रही हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई? मतलब आइडल का काम कर रही हैं। कभी ये खेसारी लाल जी के साथ जाती हैं, वो भी आइडल का काम है भाई। कभी ये पवन सिंह के साथ जाती हैं, वो भी आइडल का काम है। और अगर कहे तो हमें थू है ऐसे आइडल बनने पे। जो लड़की क्या ही बोलेंगे तो अपने आप का हम इंसल्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उनका इंसल्ट कर रहे हैं तो हम भी एक लड़की, हम अपने आप का इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा किसी लड़की पे उंगली उठा है, किसी के चरित्र पे उंगली उठा है, तो ये मोहतरमा है। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, और भी हीरोइन आम्रपाली के चरित्र पे इस तरह से दाग नहीं लगे हैं कभी। हाँ, वो दिनेश लाल यादव के साथ उनको जोड़ा जरूर जाता है, लेकिन उस तरीके का नहीं उनके ऊपर उंगली उठा है जितना इन पे अब तक उठ चुका है। चाहे आप जितनी भी हीरोइनें हैं जो बड़े लेवल की, आम्रपाली हो, काजल राघवानी एक बार गई जो खेसारी लाल के साथ उठा उंगली, लेकिन दोबारा उन्होंने अपने आप को सही किया। अभी उनका दूसरे किसी से नहीं, दूसरे किसी को लेकर उनके ऊपर उंगली नहीं उठ रहा है। इनफैक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी पॉपुलर हीरोइनें हैं, सबकी नहीं, पॉपुलर हीरोइनों में से जो एक हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी के कैरेक्टर पे दाग लगा है और किसी पे उंगली उठाई, ये मैं नहीं कह रही, तो ये जनता कह रही है, जनता की बात है, तो वो ये मोहतरमा है। और अगर वाकई ऐसे लोगों को आइडियल कहा जाता है तो हम थूकते हैं ऐसे आइडियल पे। हम जीवन में नहीं चाहेंगे कि बिहार की कोई भी लड़कियां ऐसे आइडियल के जैसा बने। अगर बनना ही है, आप कह रहे हैं फॉलो करने की बात ही है, तो मैथिली ठाकुर को फॉलो करें, जिसको लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं। फॉलो करना ही है तो शारदा सिन्हा को फॉलो करें, जिसको आज भी लोग आती हैं तो हम लोग चरण छूते हैं, उनका पैर छूते हैं, क्योंकि गायिका का बादशाह है। आज भी छठ पूजा आने वाला है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ उनके गाने नहीं बजेंगे। कहना ही है तो कल्पना जी को हम आइडियल कहेंगे, कहना ही है तो भरत शर्मा जैसे पुराने जो व्यास थे उनको आइडियल मानेंगे, जो मिट्टी से जुड़े चीज़ों को गाते थे। आज भी मरनी में उनके गाने आज भी बजाए जाते हैं, तो हमको आइडियल ही मानना होगा, फॉलो ही करना होगा। तो हम ऐसे दिग्गज कलाकारों को फॉलो करेंगे ना, जिससे हमारे मिट्टी की खुशबू आती हो, जो हमारे समाज पे गाने बनाते हो। आप एक गाना उठाकर बता दीजिए मुझे इनका, जो हमारे सामाजिक गाने में हो। आपने सुना है? हमने तो नहीं सुना। आज ही कल ही जो गाना रिलीज हुआ है, कल परसों में, तू तेरे ऊपर भी थू, तेरे पैसे के ऊपर भी थू। एक तरह कहती है अक्षरा सिंह जी कि पैसों का सम्मान नहीं हो रहा है, और एक तरफ पैसे को ही थू कर रही है। हाँ, तो खुद वही चीज कर रही है। तो हमने कहा ना, इन लोग के दो दांत होते हैं, हाथी वाला जो होता है ना, दिखाने के कोई और,
और खाने के कोई और। तो असल में ये डबल फेस लेकर ये लोग चलते हैं। कैमरे पर जो दिखाते हैं तो ऑडियंस आपसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि अगर आप किसी को आइडियल बनाते हैं, किसी को से इंस्पायर होते हैं, तो पहले उसके बारे में जानिए, रीड करिए। ये अब आम बात हो गई है, हर घर में स्मार्टफोन होता है, वहाँ से आप उसके बारे में जीवनी जान सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पता तो आप अपने बड़े लोगों से संपर्क करिए। आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके चाचा जी हैं, कोई तो होंगे जो उस फील्ड से जुड़े होंगे, जिनको उस फील्ड की अच्छी जानकारी होगी। और पहले उनके बारे में जानिए कि असल में उनकी सच्चाई क्या है, फिर उनको फॉलो करना ज़रूरी समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और आप लोग चंद व्यूज़ वीडियोज़ देखकर किसी को जज करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है, जब आपको असलियत पता चलती है। तो सोच समझकर वैसे लोगों को फॉलो करिए जो वाकई फॉलो करने के लायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी खुशबू जी, और आप लोग इस मैटर पे क्या प्रक्रिया देना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट